नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज एक प्रमोटेड कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि शेंगन की प्रमोटेड कंट्री है। मैं प्रमोटेड जो वर्ड यूज़ करता हूँ बार बार क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि जिसकी एडवर्टाइजिंग मार्केट के अंदर काफ़ी रहती है, जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर काफ़ी रहती है, जिसमें हम जैसे कंसल्टेंट हो गए या और जो कंसल्टेंट हैं उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, उसको मैं प्रमोटेड कंट्री का वर्ड यूज़ करता हूँ। तो कंट्री का नाम है माल्टा। माल्टा की मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, आज से 2 या 3 महीने पहले हमारे चैनल के ऊपर है। हर एक फैक्ट को मैंने माल्टा को के बारे में बताया था। शेंगन के अंदर, पूरे शेंगन के अंदर 26 कंट्री है, हर एक कंट्री को मैंने टच किया था। अपनी वीडियो कंप्रहेंसिव वीडियो डाली थी, स्टडी इन 26 शेंगन कंट्रीज़। अभी मैंने एक हफ्ते पहले 3 पार्ट के अंदर है, जिसके अंदर मैंने 26 कंट्री की हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस की थी। वहाँ के फंड्स के बारे में, स्पाउस कहाँ जा सकता है, पोस्ट स्टडी परमिट क्या है। तो जो बच्चे उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्रोज करके देख सकते हैं। लेकिन हम माल्टा के ऊपर आते हैं। बहुत प्रमोशन हो रही है माल्टा की, और शेंगन के अंदर ये एक ऐसी कंट्री है, अगर आप 10th पास भी हैं तो तब भी आप वहाँ के कॉलेज, वहाँ की छोटे छोटे कॉलेज बने हुए हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इवन अगर आपकी एज अप टू 40 ईयर्स है तब भी आप माल्टा के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और फ्रेश फंड्स दिखाने के बाद अपना वीज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा क्योंकि प्रमोशन बहुत है, और प्रमोशन के कारण हर एक बच्चे की जिसकी एलिजिबिलिटी अच्छी कंट्रीज़ की भी बनती है ना, वो भी माल्टा के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है कि जब माल्टा में चलते हैं, पता नहीं माल्टा में क्या है। तो माल्टा के ड्रॉबैक के बारे में भी बताऊंगा, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। माल्टा में अगर जाना है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। माल्टा के अंदर हमारे पास इस टाइप के ऑप्शंस पड़े हुए हैं जो आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंसल्टेंट के पास नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम ऑन ग्राउंड चीज़ को करते हैं। कोई झूठ बोल के हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीसों के चक्कर में नहीं रहते कि ये केस रजिस्टर्ड कर लो, चलो हमें 10-15 हज़ार रुपये आना है। वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, मैं फ़ोन के ऊपर ये बता देता हूँ कि आपकी इस कंट्री के लिए एलिजिबिलिटी बनती है, तो आप हमारे पास आएँ। और उससे क्लाइंट से मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि क्या मैं आपका नंबर अपने स्टाफ के साथ शेयर कर दूँ अगर आपने आना है। तो क्लाइंट अगर अपना इंटरेस्ट दिखाता है तभी मैं जो क्लाइंट का नंबर अपने स्टाफ के साथ शेयर करता हूँ फॉलोअप के लिए। और फ़ोन के ऊपर ही हम आपको बता देते हैं कि आपकी उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर एलिजिबिलिटी है या नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ, हम 10, 15 या 20 हज़ार लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते। अगर एलिजिबिलिटी बनती है तब हम अपनी डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे और क्लाइंट को बता भी देंगे दिस इज़ नॉन रिफंडेबल। चाहे हमने 10,000 रुपया लिया है, चाहे हमने 15,000, मैक्सिमम हम 15,000 से ज़्यादा किसी भी कंट्री की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते एक्सेप्ट कनाडा। कनाडा की तो बिल्कुल फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की, टोटली फ्री प्रोसेस करते हैं, एडमिशन भी और वीज़ा भी, उसकी भी बहुत प्रमोशंस होती हैं। तो माल्टा एक ऐसी कंट्री है जो जिसमें बच्चा 10th है वो भी माल्टा के अंदर जा सकता है। किसी भी कंट्री की रिफ्यूज़ल है, इवन आपकी शेंगन कंट्री की भी रिफ्यूज़ल है, तब भी आप माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं। तो माल्टा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, सारे के सारे यूके बेस्ड हैं। उन्होंने अपने छोटे छोटे कैंपसेस खोले हुए हैं। माल्टा के अंदर 4-5 कॉलेज हैं। वो कैसे हैं, जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे हमारे बड़े बड़े जो आइलेट सेंटर होते हैं, इस टाइप के कॉलेजेस हैं। कमरों के अंदर है, 2-2 कमरों के, 3-3 कमरों के अंदर बने हुए हैं, और छोटी 4.5 लाख की पॉपुलेशन है। तो माल्टा को जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, माल्टा 80% माल्टा को एज ए ट्रांजिट कंट्री यूज़ करते हैं शेंगन कंट्री में एंट्री के लिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हमें कैसे नॉलेज है, क्योंकि हमारा पुर्तगाल के अंदर ऑफिस है। जितने भी बच्चे माल्टा में जाते हैं, मैं फिर बता दें, 80% उसको एज ए यूज़ करते हैं शेंगन कंट्री, कि हाँ हम शेंगन कंट्री में हमारी एंट्री होगी, उसके बाद चलो पुर्तगाल। और सारे के सारे वहाँ पे पुर्तगाल में आते हैं हमारे ऑफिस में, वहाँ आके अपने पेपर अप्लाई करते हैं कि हमारे यहाँ पे सर अभी रेजिडेंसीज अप्लाई कर दो। तो लेट्स हम डिस्कस करते हैं। इवन माल्टा में आप अपने स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, जब स्टूडेंट यहाँ से वीज़ा लेकर माल्टा में पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद जब स्टूडेंट का रेजिडेंसी परमिट आ जाता है, उसके बाद वो अपनी स्पाउस को भी बुला सकता है। एलिजिबिलिटी है,
बट आगे डिपेंड क्या है, एम्बेसी के ऊपर है, क्या उन्होंने वीज़ा देना है या नहीं देना है। लेकिन फैमिली केसेस के ऊपर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 70-80% चांसेस है मिल जाता है। चलो हम बात करते हैं, क्योंकि बच्चों ने जाना है, क्वेरीज इतनी आ रही है कि सर माल्टा जाना है, फीस आफ्टर वीज़ा है, इसका क्या ऑप्शन है। हमारे पास माल्टा के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं यहाँ पर आप अपनी फ़ीस वीज़ा लगने के बाद दे सकते हैं, बट उसके अंदर भी कंडीशन है, जो ट्यूशन फीस आई है उसका ड्राफ्ट आपको बनाकर क्राउन इमिग्रेशन को डिपॉजिट करवाना है। एक तो ये ऑप्शन है। फीसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और वहाँ की जो चेकलिस्ट है एम्बेसी की, बीएफएस की और माल्टा एम्बेसी की, उसके अंदर स्टूडेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम वहाँ के कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। और माल्टा की पॉपुलेशन तो बता दी, 4.5 लाख की पॉपुलेशन है, और वहाँ पर कम से कम 80,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट है। छोटी सी कंट्री, और शेंगन के अंदर ऐसी कंट्री कोई नहीं मिलेगी। 4 इनटेक है साल के अंदर। अभी जो नेक्स्ट इनटेक है नवंबर का इनटेक है। अभी क्वेश्चन ये आता है, क्या बीएफएस माल्टा के खुल चुके हैं, क्या जो माल्टा की एम्बेसी उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। यस, माल्टा की एम्बेसी ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। किन के लिए? जिनके वीज़े ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं उनके लिए। बट न्यू जो वीज़े हैं उसकी स्टैंपिंग, चाहे वो स्टूडेंट की है चाहे वर्क परमिट की, क्योंकि वर्क परमिट के लिए भी माल्टा के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनकी अभी न्यू जो डी कैटेगरी है नेशनल वीज़ा है उसकी उन्होंने अभी स्टैंपिंग स्टार्ट नहीं की हुई है। लेकिन जिनके वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अभी तक इनके बीएफएस भी ओपन हुए नहीं है, लेकिन रीस्टैंपिंग के लिए आप डायरेक्टली एम्बेसी में अप्रोच करके अपना काम करवा सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम तो हमें संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पे कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर टोटल 5 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि मेन उनकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, दैट इज़ द फेमस यूनिवर्सिटी। अगर आपकी रियली पढ़ने की इच्छा है या ड्रीम है तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो दैट इज़ वेरी गुड। तो वहाँ पर दूसरी है अमेरिकन यूनिवर्सिटी, इट इज़ आल्सो ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें भी हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। फिर हमारे पास है इंस्टीट्यूशन ऑफ टूरिज्म स्टडी माल्टा, वो भी हमारे पास है, उसमें भी हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। माल्टा कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, उसका भी कैंपस माल्टा के अंदर है, उसमें अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है उसमें भी हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। एक यूरोपियन ग्रेजुएट स्कूल, वो भी वहाँ पर माल्टा के अंदर है। हमारे पास जितने भी ये मैंने कॉलेज बताए हैं या यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, इनकी जो मिनिमम फ़ीस है, मैं मिनिमम फ़ीस बता रहा हूँ, 5500 यूरो से स्टार्ट हो जाती है। 5500 यूरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, 12,000 यूरो तक है। अगर एमबीए में भी जाना है वहाँ करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में, तो 12,000 तक के आपको फीसिस पड़ेंगी यूरो में। लेकिन मेरे पास एक वहाँ पर ऐसा कॉलेज है जिसमें जो फीस है, वहाँ पर जो प्रोग्राम है 3 महीने का है, 6 मंथ का है, 9 मंथ का है, 1 ईयर का है। और ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल है। जो बच्चे मेडिकल ग्राउंड से बैकग्राउंड है, इवन कोई भी बच्चा इन प्रोग्राम्स को कर सकता है। अगर मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, उनका आगे कैरियर बन सकता है, उनको इजीली वहाँ पर उस फील्ड में जॉब मिल सकती है। लेकिन इस प्रोग्राम को हर एक पर्सन कर सकता है, चाहे आप 10th पास हैं तब भी कर सकते हैं, 12th है तब भी कर सकते हैं, आपने जीएनएम की हुई है, बीएससी नर्सिंग की हुई है, फार्मासिस्ट हैं, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है, किसी भी टाइप का आपने मेडिकल से कोई प्रोग्राम किया है, नहीं भी किया है, तो तब भी आप इन प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। वो प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर भी लेवल चलते हैं, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा होगा, हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, जहाँ न्यूजीलैंड में जाते हैं, जहाँ कनाडा में जाते हैं, वहाँ पर किन में पढ़ने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने के लिए, डिप्लोमा के लिए जाते हैं, बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए बहुत कम जाते हैं। तो वहाँ पर भी लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 है, जिनके ड्यूरेशन 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ है। इनकी फ़ीस मैं बता दूँ 1500 यूरो से स्टार्ट होकर 4000 यूरो तक की हैं। इन प्रोग्राम में भी हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अगर आपने ये प्रोग्राम करने हैं। तो ये भी प्रोग्राम बहुत ही जॉब ओरिएंटेड है। तो वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। माल्टा के अंदर एक तो प्रोग्राम ये है कि अगर आपने वहाँ पर इंग्लिश सीखने के लिए जाना है, ये भी वहाँ पर एक प्रोग्राम है। इसकी जो ड्यूरेशन है 3 मंथ है, 6, जिसको हम एली कोर्स भी कहते हैं।
इस टाइप के प्रोग्राम हैं, उसमें भी वहाँ के कॉलेज एडमिशन दे देते हैं, यहाँ से एम्बेसी वीज़ा दे देती हैं। कंडीशन क्या है वीज़े की, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो इस प्रोग्राम में हम आपको भेज सकते हैं। एक हमारे पास डिप्लोमा इन अडल्ट केयर, इट इज़ वेरी वेरी गुड प्रोग्राम है। अडल्ट केयर के लिए ये प्रोग्राम है जो कि हेल्थ रिलेटेड से रिलेटेड है। तो दूसरा है मेंटल हेल्थ केयर कोर्स, इसका भी जो ड्यूरेशन है 3 मंथ से लेकर 9 मंथ का है। इसी तरीके से हमारे पास एक डिप्लोमा है इन लीडरशिप फॉर हेल्थ एंड सोशल केयर, दिस इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, क्योंकि इसमें वहाँ पर जितने भी मेडिकल प्रोग्राम है दैट इज़ हाईली डिमांडेड, उनकी जॉब्स बहुत है। तो ऐसे ही है चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस, ये भी एक प्रोग्राम है, इसमें भी हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ये भी लेवल 5 का है। चाइल्ड केयर कोर्स है, जैसे क्रैचेस होती हैं या किडन गार्डन्स होते हैं स्कूल्स, उनके रिलेटेड ये प्रोग्राम है, इसमें भी हम आपका एडमिशन इजीली ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। और हमारे पास वहाँ पर जो प्रोग्राम है डिप्लोमा 5 वो है अर्ली ईयर सीनियर प्रैक्टिशनर, जो कि ओल्ड एज की केयरिंग करते हैं, उससे रिलेटेड भी प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम में हम इजीली आपका एडमिशन करवा सकते हैं, जिनकी फ़ीस मैं फिर रिपीट कर दूं 1500 यूरो से स्टार्ट होकर, आप मान नहीं सकते 3 महीने का भी हो सकता है, इवन वो 6 मंथ का भी हो सकता है, 9 मंथ का। 1500 यूरो से स्टार्ट होकर और उनकी फ़ीस है मतलब 3000 या 4500 यूरो के बीच की रहेगी। तो इसी तरीके से जो और डिप्लोमाज हैं जिसमें आम बच्चे जा रहे हैं, वो जो बच्चे जितने भी मैक्सिमम एजेंट्स जो डिप्लोमे हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी इस टाइप के डिप्लोमास में भेजते हैं, जिनकी 5500 यूरो की फ़ीस है, उनमें भी आप जा सकते हैं। अभी आ गया वीज़ा, मैंने तो बता दिया 10वीं पास भी जा सकता है, बड़ी इसकी का मतलब कंपटीशन है और बड़ी इसकी प्रमोशन चल रही है। 10वीं पास चल माल्टा, शेंगन फलाना, बड़ा इजी है ना माल्टा का, क्योंकि वहाँ पे आप किसी भी कॉलेज में भेजेंगे इमीडिएटली एडमिशन आ जाएगा। अच्छा, वो अगर एजेंट जर्मन से एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा दे, नॉर्वे से करवा दे, फ्रांस से करवा दे, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्री है, स्वीडन से करवा दे, मैं फिर बताऊंगा कि वो एजेंट कंपिटेंट एजेंट है। तो वो स्टीरियोटाइप काम है माल्टा में। माल्टा में तो कोई भी भेज दे, जैसे साइप्रस और सिंगापुर है, उसको तो कोई भी भेज सकता है, कोई भी इजी है, भेजे डॉक्यूमेंट, एडमिशन आ गया, वीज़ा डाल दिया, काम खत्म। क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट में क्या है, जैसे किसी का भी काम प्राइवेट है, प्राइवेट में क्या है, सबको पैसे चाहिए, कॉलेजेस को भी पैसे चाहिए, तो प्राइवेट में इमीडिएटली एडमिशन मिल जाता है। हाँ, आपका एजेंट मैं तब कंपिटेंट समझूं अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा से आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा दे, तब मैं कहूँगा कि ही इज़ रियली वेरी कंपिटेंट कंसल्टेंट है, जो रियली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ डील करता है, वहाँ से बच्चे का एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाया 10वीं पास। 10वीं पास वाले का वहाँ से एडमिशन नहीं आएगा, वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे। माल्टा यूनिवर्सिटी 65% से कम है, विदाउट आइलेट्स है, तो दे विल नॉट एंटरटेनिंग योर एप्लीकेशन, इवन एप्लीकेशन फीस भी ले लेंगे 100 यूरो की, तब भी एडमिशन नहीं देंगे। वहाँ पर वो क्रीम स्टूडेंट्स मांगते हैं। लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं, साइप्रस में क्या है, 8वीं पास बच्चा है, उसके 12 के सर्टिफिकेट बना के हम भेज देते हैं, मतलब ऐसे ही करते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, तो माल्टा में भी ऐसे ही सिचुएशन है आज की डेट में, उनको भी पैसा चाहिए। मैंने फिर वह 80,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन सारी 4.5 लाख की है, और लोग वहाँ पे पढ़ना क्या, माल्टा में इतनी सी छोटी सी कंट्री, क्या पढ़ने का मकसद है वहाँ पे, सिर्फ उसको एज ए ट्रांजिट यूज़ करने के लिए मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स की इंटेंशन यही रहती है। अब वैसी यही चीज़ चेक करती है, वो कहाँ से चेक करती है, अभी ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है, वो कहाँ से चेक करती है, वो आपकी इंटरव्यू से चेक करती हैं। जितने भी लोग माल्टा में अपना वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, क्योंकि एजेंट को भी मालूम है मेरी रजिस्ट्रेशन फीस 15,000 आए ना, हमें क्या वीज़ा लगे ना लगे, लेकिन हम तब तक आपका केस नहीं लेंगे जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी एज 40 ईयर भी है, आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज्ड है, लेकिन आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, तो माल्टा में 90-95% चांसेस है आपका वीज़ा मिल सकता है। आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि प्लीज़ गिव मी योर लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। वो पूछता है कि हु विल फाइनेंशियली सपोर्ट यू ड्यूरिंग योर स्टडी, व्हाट इज़ योर इंटेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी। अगर ये जो आप ये बेसिक क्वेश्चन जो का आंसर नहीं दे पाएंगे, वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं करवा पाएंगे, आपको 100% माल्टा वीज़ा नहीं देगी। और मेजॉरिटी ऑफ रिजेक्शंस हैं,
मेजोरिटी ऑफ रिजेक्शंस हैं, वो उसका कारण क्या है, एजेंट सिर्फ अपने 15,000 में इंटरेस्टेड है। क्योंकि आज की डेट में किसी से 1 रुपया भी मांगे, 10 रुपये भी मांगे, कहता है यार फ़ौरन के नाम पे 15,000 रुपया बच्चा 1 मिनट में फेंक देता है, लो जी। लेकिन हम तब भी, हमारी बैड इंटेंशंस नहीं रहती, बच्चे को क्लियरली बता देते हैं जाना है तो हम ज़रूर भेजेंगे अगर आप इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करवा देंगे। और पंजाबी हुए, हरियाणा वाले हुए, दे आर उनकी हेड लिस्ट में है। कारण क्या है, उनको पता है कि यही लोग जाकर वहाँ पर इमीडिएटली, अभी पहुँचे नहीं, तीसरे या चौथे दिन कहते हैं कि मेरे तो घर वाले बीमार हैं, मैंने इंडिया वापस जाना है, लिख के दे देते हैं। इंडिया नहीं जाते, फिर पुर्तगाल पहुँच जाते हैं। तो सबको ये मालूम है, उनको भी मालूम है, एम्बेसी वालों की, उनके रिजेक्शन मैक्सिमम है। लेकिन आप अगर किसी और स्टेट के हैं तो आपको वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पंजाबी और हरियाणा वालों को भी वीज़ा देते हैं अगर आप एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हैं, ओपन बोर्ड है, डिस्टेंस से एजुकेशन है, किसी भी बोर्ड से आपने पास की हुई है 10वीं या +2, तो माल्टा में आपको एडमिशन तो 110% आएगा ही आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो माल्टा की अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है तब भी हमें संपर्क कर सकते हैं। माल्टा में जाना है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता, पर आपने हटना तो है नहीं है कि अभी करूं क्या, और तो कंट्री में मेरी तो एलिजिबिलिटी बनती नहीं, मैंने जाना ही माल्टा है। तो मोस्ट वेलकम है, हमारे पास आएँ, हम आपको माल्टा के हर एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। चलो लेट्स अभी आते हैं वहाँ की चेकलिस्ट के बारे में। एम्बेसी कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगती है, कौन कौन से मांगती है, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपोस्टल होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। करंट फंड इज एक्सेप्टेबल देयर, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो फंड है मिनिमम 10 लाख से लेकर ऑनवर्ड 12 लाख 14 लाख 16 लाख दिखाते हैं, तो एम्बेसी उसको एक पॉजिटिव प्रोफाइल कंसिडर करती है। तो फीसिस के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है अपनी चेकलिस्ट के, माल्टा के BFS में विजिट करें, आप वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, वहाँ से चेकलिस्ट निकालें स्टडी इन माल्टा की। निकालने के बाद आपको स्पेसिफिकली मेंशन है चेकलिस्ट के अंदर कि अगर आपकी वहाँ पर फीस 3,000 यूरो की है या 2,000 यूरो की है, हाफ ऑफ फीस आपने वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टिव अकाउंट में, और उसकी TT की रिसीट या यूनिवर्सिटी की रिटर्न रिसीट अपनी वीज़ा फाइल के साथ लगानी है। इवन सोर्स ऑफ फंड भी आपने अपनी फाइल के साथ लगाने, ये भी मेंशन किया हुआ। और माल्टा के अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है, विदाउट PCC भी आप माल्टा का वीज़ा ले सकते हैं, और शेंगन की कंट्री है। अगर माल्टा में आपने जाना है तो आप हमें संपर्क करें, हम आपकी फुल हेल्प करेंगे। जितने भी मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या नहीं भी मेडिकल रिलेटेड हैं, जिन्होंने अपना मेडिकल में कोई कैरियर बनाना है, चाहे माल्टा में जैसे नैनी केयर वाले, कनाडा में कितनी डिमांड है, ऐसी तरीके से नैनी केयर वाले प्रोग्राम जो मैंने अभी बताए हैं उनकी बहुत डिमांड है। ओल्ड एज केयर, जिनकी जो ओल्ड एज वहाँ पे हाउसेस हैं वहाँ पर काफ़ी डिमांड रहती हैं, तो हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी डिमांड है। मेडिकल प्रोफेशन की जितने भी ये मैंने प्रोग्राम बताए हैं, अगर वो करते हैं तो आप इजीली वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अभी आता है पार्ट टाइम। माल्टा में पार्ट टाइम जॉब अलाउ है। पोस्ट स्टडी परमिट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए माल्टा में पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है, दिस इज़ आल्सो ए ड्रॉबैक। फिर भी आपने कौन सा वहाँ जाकर पढ़ना है, क्योंकि 80% लोग तो शेंगन में भाग जाते हैं। तो आपने जो भी करना है क्लियर करके बताएं हमें। अगर आपकी प्रोफाइल कोई अच्छी कंट्री की है तो प्लीज़ आप अच्छी कंट्री में जाने की कोशिश करें। देखा देखी प्रमोशन पे, बड़ी बड़ी एडों पे मत जाएं, क्योंकि उन्होंने तो पैसा कमाना है, 10, 15, 20 हज़ार आ रहा है। अपने एजेंट को फ्री में करे यार, वो माल्टा का, उसको भी इतना प्रॉफिट मिलना है, तब कहूँ वो आपका एजेंट बहुत बढ़िया है। कि फीस भी अपने जेबी से भर, आप गारंटी दे रहे हैं ना, बैठे हुए हैं चैनलों के ऊपर गारंटियाँ भरते हैं 100% माल्टा का वीज़ा ये कर देंगे वो कर देंगे, उनका लगा पैसा सारा, हमारा फिर दे देंगे पैसे जब होगा वीज़ा। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं तो हम आपको हर एक बेसिक चीज़ बताएंगे, झूठ बोल के कभी नहीं भेजेंगे। अगर आपकी कोई बढ़िया ऑप्शन बनेगा तो मैं आपको बढ़िया ऑप्शन बताऊंगा। तो माल्टा में मैंने फिर बताया शेंगन के अंदर एक ऐसी कंट्री है, 4 इनटेक है, ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। और साथ में फीसिस के ऑप्शन भी बता दिए, कम फीस है आपका बजट तो कम वाले में भी जा सकते हैं, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को अगर आप सेटिस्फाई करवा पाएंगे तो तभी फ़ायदा है। 40 साल की एज है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माल्टा से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो जितने भी इस स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं तो उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी आपकी यार बहुत सारी कंप्लेंट रहती हैं, उसके बारे में मैं सॉरी फील करता हूँ कि हमारा स्टाफ फ़ोन नहीं उठाता, बड़े बड़े कमेंट्स डाल देते हैं, उसके लिए मैं बहुत सॉरी फील करता हूं। और हर एक वीडियो में मैं ये सेंटेंस रिपीट करूंगा कि जो इस स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है 97 805
63 753, ये डायरेक्टली इसका व्हाट्सअप मेरे पास रहता है। ड्यूरिंग जितने भी ये ऑफिस आवर्स सुबह 10 से लेकर 6 बजे में मैं इमीडिएटली आपकी रिप्लाई करूंगा अगर आप व्हाट्सअप के ऊपर अपना कोई भी क्वेरी छोड़ते हैं। अगर ये कोई नंबर हमारा स्टाफ नहीं भी उठाता तो आप इस व्हाट्सअप पर इमीडिएटली अपनी क्वेरी लिखिए, अपनी भेजिए, तो मैं उसकी 100% आपको रिप्लाई करूंगा। तो लास्टली यही है मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो थैंक यू।